हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ मैरीगोल्ड का चैप्टर सेकंड चैप्टर वंडरफुल वेस्ट। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल। जो वेस्ट होता है, बेकार पदार्थ होता है, वो काफ़ी हमारे लिए यूजफुल होता है। फाइंड आउट फॉर यूर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। आप क्या करेंगे, इस स्टोरी से अपने आप पता लगाएंगे कि कैसे वो यूजफुल होता है। वंस द महाराजा ऑफ ट्रेवनकोर ऑर्डर्ड अ ग्रांड डिनर इन हिज पैलेस। एक बार ट्रेवनकोर के महाराजा ने एक आदेश दिया, किसका? ग्रांड, बड़े से डिनर का, रात्रि भोजन का, अपने महल में। और ट्रेवनकोर क्या है? ट्रेवनकोर ये जो हम केरल का पुराना नाम है, अब इसको क्या बोलते हैं? केरल। पहले ट्रेवनकोर बोला जाता था, अब इसको केरल बोला जाता है। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, अब दिन की डिनर से पहले वो दिन के समय कहाँ गए? द महाराजा एंटर द किचन। महाराज कहाँ गए? किचन में उन्होंने प्रवेश किया। टू सर्व द डिशेज डेट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। जो भी चीज़ें, जो भी डिशेज वहाँ बन रही थी रात्रि भोजन के लिए, उसका सर्वे करने के लिए वो कहाँ गए? किचन में गए। वट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स? ही आस्क्ड द कुक। उन्होंने वहाँ के कुक से कहा कि तुम इन क्या करोगे? ये जो सब्जियों के जो छिक्कल बचे हैं, या सब्जियों छोटे छोटे टुकड़े बचे हैं, इसका आप तुम क्या करोगे? ही आज द कुक पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक। उन्होंने वो बास्केट थी उसकी ओर इशारा करते हुए कुक से पूछा। तो द कुक रिप्लाइड, अब कुक क्या कहता है देखो, दे आर वेस्ट। वो कहता है कि ये सब क्या है? बेकार पदार्थ है। वी विल थ्रो देम अवे, हम इसको फेंक देंगे। यू कांट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेज ऑफ वेजिटेबल्स। अब राजा बोलते हैं कि तुम ये नहीं फेंकोगे, तुम जो सब्जियों के छोटे टुकड़े हैं और चिक्कल है, उसको तुम नहीं फेंकोगे। फाइंड अ वे टू यूज़ देम, कोई रास्ता सोचो इसको यूज करने का, इसको उपयोग करने का। द महाराजा कमांडे स्टर्नली एंड वॉकड अवे, और वैसे ही महाराजा सख्ती से आदेश देके वहाँ से चले गए। द कुक वॉज इन ए फिक्स एंड केप्ट स्टेरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर द सम टाइम। जो कुक था वो बहुत कठिन परिस्थिति में पहुँच गया, सोचने लगा कि क्या होगा, और उस सब्जियों को घूरते रहा कुछ समय के लिए। स्टेरिंग मीन्स घूरना। सडनली, अचानक क्या होता है? सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। अचानक ही उसके दिमाग में एक आइडिया है। ही टुक ऑल द ही टुक ऑल द वेजिटेबल्स बिट्स, वॉश्ड देम एंड क्लीन देम। उसके दिमाग पे एक आइडिया आया, उसने क्या किया? जितनी भी सब्जियों के छिक्कल थे उनको धोया एंड क्लीन, साफ किया। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, और उसके बाद उसको लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काट दिया। ही पुट देम इन ए ह्यूज पॉट, और उसके बाद क्या कर दिया? उसको बड़े से पॉट में क्लीन दैम, और उसके बाद उसको साफ किया। देन ही कट दैम इनटू ए लॉन्ग, उसके लंबे लंबे स्ट्रिप्स में उसको काटा। ही पुट दैम इनटू ए ह्यूज पॉट, उसको बड़े से बर्तन में रख दिया। एंड प्लेस इट इन द फायर टू कुक, और उसके बाद उसको आग में पकाने के लिए रख दिया। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। उसके बाद उसने क्या किया कि कुछ कोकोनट लिया, ग्रीन चिली हरी मिर्ची ली, और गार्लिक का पेस्ट लिया, और गार्लिक लिया, लहसुन लिया, उसके उनका पेस्ट बनाया। ही एडिड दिस पेस्ट, उस जो पेस्ट बनाया था उसको क्या किया? एंड सम सॉल्ट टू देम कुकिंग वेजिटेबल्स, उस पेस्ट को उसमें डाल दिया, और उसके साथ साथ कुछ नमक भी डाल दिया। और टेम्पटेटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट, और जो पॉट था उसमें जो पक रहा था उससे बड़ी सी खुशबू, जो ललचा देने वाली खुशबू उसमें से आने लगी, स्टार्ट होने लगी। नाउ ही विप्ड सम कर्ड एंड एडिड इट टू द करी। अब उसने क्या किया? उसके बाद कुछ उसमें कर्ड डाला, जो जिनको बनी हुई थी करी, उसमें क्या किया? थोड़ा कर्ड दही डाला। ही ऑल्सो प्योर्ड ए फ्यू स्पूनफुल ऑफ कोकोनट ऑयल एंड डेकोरेटेड द डिश विद करी लीव्स। उसके बाद उसने क्या, कुछ चम्मच क्या किया? फिर कुछ चम्मचें कोकोनट ऑयल की डाली उसमें, और उसको फिर लास्ट में करी लीव से उसको सजा दिया। लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी। अब देखा कि उसमें नई डिश क्या हो गई? अब रेडी, तैयार हो गई। द कुक सर्व दिस न्यू डिशेज टू द गेस्ट दैट इवनिंग, और शाम के समय उस कुक ने जितनी भी जो नई डिश बनी थी वो जितने भी गेस्ट थे उनको सर्व की। एवरी वन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश, और जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद थे सब उसको, ईगर मीन्स होता है उत्सुक होना, उसको जानने के लिए उत्सुक थे कि इस नई डिश का क्या नाम है। द कुक थॉट एंड थॉट, जो कुक था वो सोचने लगा, फिर सोचने लगा। देन अ नेम केम हिज माइंड, और उसके दिमाग में एक नाम आया। ही नेम्ड इट एवियल, उसने उसका नाम क्या रख दिया? एवियल रख दिया। एवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला, और जो एवियल थी वो पूरे ही केरला में फेमस हो गई। एंड इज़ नाउ वन ऑफ द डिशेज इन अ ट्रेडिशनल केरला फीस्ट, और अब क्या हो गई? वो केरला की पारंपरिक डिशेज में से एक हो गई। एंड इमेजिन इट
ऑल कम फ्रॉम ए बास्केट ऑफ वेस्ट। आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि ये जो जितनी जो ये डिश बनी थी वो कहाँ से आई थी? बास्केट ऑफ वेस्ट, जो बास्केट थी वेस्ट की उससे बनी हुई थी। तो ये आपका चैप्टर अब कंप्लीट हुआ।